At bachelor's level, a student does not really know how to talk to a patient. They don't know the do's and don'ts of it. When the person comes in masters, they also get involved in the practical training aspect of it. And then people have the decision to either go with the counseling field or the clinical field. यहाँ पे द होल कॉन्वर्सेशन अबाउट काउंसलिंग बेटर है, क्लिनिकल बेटर है, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स और क्लाइंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द मेंटल वेलबींग एस्पेक्ट. सिंस आई एम इन एमफिल, वी डू क्लिनिकल केसेस एज वेल, वी डू काउंसलिंग केसेस एज वेल. सो यहाँ पे क्या होता है, एक पेशेंट आता है, दे फर्स्ट गो टू साइकियाट्री मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, बिकॉज समटाइम्स डायरेक्टली क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आते हैं. साइकियाट्री में दे टेल देयर इशूज, स्लीपलेसनेस, कोई प्रॉब्लम हो रही है, एपेटाइट इशूज हो रहे हैं या थॉट ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, जो भी उनके इश्यूज है, दे टेल. साइकियाट्रिस्ट उस हिसाब से दवाई देते हैं. एंड इफ द साइकियाट्रिस्ट फील्स दैट ओके, अ थेरेपी मॉडल वुड ऑल्सो वर्क, दे रेफर टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी. देन दीज पेशेंट्स कम टू अस, जहां पे सबसे पहले तो वी टेक देयर इन्फॉर्मेशन ले ली, केस हिस्ट्री ले ली, एमएससी ले ली, डिटेल में ले ली. वी टेल देम एवरीथिंग, वी ट्राई टू नो देम. बट अगेन फर्स्ट सेशन इज नॉट इनफ. वी ऑल्सो नीड टू टॉक टू द फैमिली मेंबर्स, वी ऑल्सो नीड टू टॉक टू द इन्फॉर्मेंट्स दैट आर कमिंग. एंड देन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू असेस द एमएससी इन द वेरी फर्स्ट सेशन कि एग्जैक्टली उस पर्सन का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसा होता है. देन वी ऑल्सो साइको एजुकेट देम कि थेरेपी होता क्या है, कैसे होता है. अब ये वाली जो चीजें हैं स्टार्टिंग में, स्पेशली बिकॉज हॉस्पिटल्स में आते हैं ऐसे कोर क्लिनिकल केसेस जहाँ पे सिवियरिटी बहुत ज्यादा है. अब इन सच सिचुएशन अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट हेल्प एज मच एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन. रीजन, यू नीड टू डू टेस्टिंग एंड असेसमेंट्स टू असेस द सिवियरिटी. You need to understand the clinical presentation of it. Like if we are doing a test, there are going to be a lot of responses in Rorschach if it's a OCD case or a mania case, for example. The affect will be blunt, shallow if it's a depressive case. In most of the cases I'm talking about. After the testing phase comes therapy. Borderline है तो DBT is something which is evidence based की ठीक है चलती है. Anxiety या neurotic spectrum पे है तो CBT is something which is used. So then clinical psychologist also needs to know therapy, but counseling psychologist also needs to know therapy. क्या होता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मास्टर्स के बाद एडिशनल कोर्सेज करते हैं टू इंक्रीज और टू एनहांस देयर थेरेप्यूटिक स्किल्स. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहले असेसमेंट्स और टेस्ट इतना सीख लेते हैं कि वो सेकेंड ईयर में आके, प्रोबेबली इन एमफिल के सेकेंड ईयर और जो भी न्यू कोर्स आएगा एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में यूजुअली दे डू. सो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थेरेपी इन डिटेल इन द सेकेंड ईयर, बट इन द फर्स्ट ईयर ऑल द टेस्ट एंड असेसमेंट, देयर आर मोर देन 50 टेस्ट एंड असेसमेंट इफ आई हैव टू टेल यू. दे लर्न, दे रीड द मैनुअल्स, दे कंडक्ट देम, कैसे करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहिए, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है समटाइम्स पीपल मिस. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट रोल दोनों का है, क्लिनिकल का भी, काउंसलिंग का भी एंड साइकियाट्रिस्ट का भी.